प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के विनय के पद्यांश की आपके सामने एक हम व्याख्या करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जब अपने आराध्य के प्रति जब कोई समर्पण की भावना रख लेता है तो वह अपने आराध्य के प्रति किसी और को देखता भी नहीं है, दिखाने का भी प्रयास नहीं करता है। वह यह ऐसा एहसास कि वो प्रभु ही मुझ में है और मैं प्रभु में हूँ, इस तरह का तरमताम में अपने जीवन में बैठा लेता है। सूरदास की जो महाकवि सूरदास की जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, वो कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और इसके अतिरिक्त वो किसी और को नहीं मानते थे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उनके तो मात्र एक कौन थे? गिरधर गोपाल थे, दूसरे कोई नहीं थे। तो इस प्रकार अपने भाव साम्य को, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की जो भावना होती है वह सूरदास में कैसे दिखाई पड़ती है, एक आपको कविता के माध्यम से मैं बताता हूँ। चूँकि यह कविता गेय पद में है, तो चूँकि गेय पद होता है गायन के योग्य पद, तो कैसे गाया जाता है यह सूरदास की इस कविता के माध्यम से मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप भी इस प्रकार का प्रयास करें। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सूरदास जी अंतिम समय में भी खंजन नैन रूप रस माते का पद गाते गाते ही स्वर्गवास गोलोक को प्राप्त कर गए थे। तो उनकी कविता गेय पद है और गेय पद का एक शानदार नमूना आपके सामने आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की अगर भावना देखनी है तो सूरदास के इस विनय के पद से देखी जा सकती है कि उसको सब कुछ समर्पण का स्वीकार करते कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन कहीं सुख नहीं पाता है। कहाँ सुख पाता है? तुम्हारे चरणों की वंदना, श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करने में ही सुख पाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़, जैसे कि कोई समुद्र में एक जहाज चल रहा हो और उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ हो, वह उड़ करके किसी और स्थान को जाने का प्रयास करता है, लेकिन दूर दूर तक अपना संपूर्ण प्रयास करने के बावजूद वह पुनः जहाज पे आके बैठ जाता है। वैसा ही ये मनोहारी मन, मेरा जो हृदय है, उसी परमात्मा श्री कृष्ण पे लग जाता है। क्या कहा है किसी कवि ने कि छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो श्री कृष्ण क्या है सूरदास जी के लिए? वही छोटो सो मदन गोपाल हैं। पुनः उन्हीं पे उनका हृदय आ जाता है, पुनः मन आ जाता है। आगे क्या कहते हैं कि कमल नैन, जिनके नैन कमल के समान हैं,
कमल के नयन के समान कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कोई मूर्खी होगा जो किसी दूसरे देवता की पूजा करेगा, जिसके आँखें ही कमल के समान हैं, कमल के नयन के समान हैं, उसी में सब कुछ बस जाने को मन करता है। उस प्रकार के महात्म को छोड़ के, देवता को छोड़ के किसी और देवता का ध्यान कोई क्यों लगाएगा। आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पतित पावनी गंगा परम गंग को छाड़ प्यासो। कोई ऐसा मूर्खी व्यक्ति होगा जो पतित पावनी गंगा को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। आगे सूरदास जी अपने भावे साम को बढ़ाते हुए, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना को लेते हुए क्या कहते हैं कि जे मधुकर अम्बुज रस चाखो। जिस मधुकर ने, जिस भौरे ने कमल के फूल के रसों का पान कर लिया है, वो भला करील के फूलों का रसपान क्यों करेगा। करील एक प्रकार का पौधा होता है जो ब्रज में पाया जाता है, उसके फल जो है बड़े कड़वे होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जिसने कमल के मीठे रसों का, पराग के रसों का पान कर लिया हो, जिस भौरे ने, भला वो करील के फल के फूलों का रसपान क्यों करेगा। आगे वो क्या कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं, कामधेनु गाय ऐसी मानी जाती है जो जिसके पास होती है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण रूपी जो कामधेनु जिसके पास स्वयं मौजूद है, भला अपना दूध दुहने के लिए छेरी को कौन, छेरी कहते हैं बकरी को, भला बकरी को कौन दुहेगा। सूरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि प्रभु श्री कृष्ण के अलावा कहीं और मन नहीं लगेगा। मेरा तो मन ही कहाँ लगेगा, श्री कृष्ण में ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाके पुरिन राम वैदेही त्यजियहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कौन है स्नेही, राम को बिना कहीं और मन नहीं लगा। तुलसीदास जी एक जगह और कहते हैं कि अब न नसानी अब न नसे हों, मेरा उनके बिना कहीं मन नहीं लगता है। मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इसी प्रकार सूरदास जी के लिए भी एक प्रकार का एक तथ्य है अपने आराध्य के प्रति कि मेरो मन सिर्फ कहाँ पे सुख पाएगा, श्री कृष्ण के में ही सुख पाएगा, उनकी आराधना में ही सुख पाएगा। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको विनय के इस पद की व्याख्या बताई है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो सूरदास के भ्रमर गीत की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।